नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के किसान साथियों। और आप लोग देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 10 सितंबर 2024 हो चुका है और जो किसान भाइयों ने बहुत सारी जो सब्जियों की खेती थी वो बुवाई कर चुके हैं और प्रेजेंट टाइम पर भी चल रही है, कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, ऐसी खेती हैं जिनसे हम लोग लाखों रुपए का मुनाफा कर सकते हैं बहुत ही कम दिनों में। लेकिन किसान भाइयों को एक उचित और एक अच्छी जानकारी न मिलने के कारण एक अच्छा खासा खेती से पैसा ना कमा पाते हैं। तो इसीलिए किसान साथियों, आपके सहायता के लिए आपके साथ में खड़ा हूं मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से आपका यूट्यूब चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी खेती के बारे में लाया हूं जो मैं आपको A to Z दूंगा जानकारी और आपको बताएंगे कि आप लोग इस खेती को करके बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा लाभ कैसे ले सकते हैं और मोटी कमाई कैसे कर सकते हैं। और यदि हम लागत की बात करेंगे तो बहुत ही कम लगेगी। 1 एकड़ के खेत का आज हम बताएंगे पूरा विश्लेषण। और किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तंबाकू की खेती के बारे में देंगे A to Z जानकारी और आपको बताएंगे कि आप लोग 1 एकड़ की खेत में तंबाकू की खेती कैसे कर सकते हैं, तंबाकू की रोपाई कब करें, कौन से टाइम पे करें, कौन सा टाइम उचित रहता है और 1 एकड़ के लिए कितने बीज की पौध पर्याप्त रहती है, पौधे से पौधे की दूरी, खेत में तंबाकू खेत में कौन कौन सी खादें डालें। और किसान साथियों, तंबाकू की रोपाई कब करें, कटाई कब करें, इसका मार्केट में क्या रेट चलता है, कब पानी लगाएं, इन्हीं सब पॉइंटों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे तंबाकू की एक उन्नत और वैज्ञानिक खेती कैसे करें। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज मैं आपको एक भरपूर पैसा देने वाली फसल को लेकर के आया हूं जो कि आपको बहुत ही कम समय में माला माल करके जाएगी। और मार्केट में यदि हम इसके रेट की बात करेंगे किसान साथियों, तो हमेशा इसके जो रेट है वो हमेशा आसमान को छूते हैं किसान भाइयों। तो बस बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसान भाइयों से मेरी एक और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें। और क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा वीडियो आपके पास तक पहुंच सके, क्योंकि मैं खेती से जुड़ी हुई सटीक जो जानकारी देता हूं, यदि खेती से रिलेटेड लेना है एक बेहतर आइडिया, तो आप लोग देखें किसान मीडिया से जुड़े। फेसबुक पेज किसान मीडिया को भी फॉलो करें। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका बहुत बहुत एक बार फिर से। आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर है आपकी सेवा में। तंबाकू की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, इसी बात को लेकर के करेंगे हम पूरी वीडियो में बातचीत और आपको बताएंगे कि तंबाकू की खेती आप लोग उन्नत और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से कर सकते हैं, एक अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। तो किसान साथियों, तंबाकू की खेती करने से पहले मैं आपको लगभग में 3 से 4 ऐसे पॉइंट में बताने वाला हूं जिसको खेती करने से पहले ध्यान देना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले ये जो है बरसात को जो महीना है, ये तो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। 10 सितंबर है, लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन, लगभग 20 सितंबर के आसपास में इसकी जो है मानसूनी जो बारिश है वो चली जाएगी। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना फिर भी जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना ये बात है, 1 नंबर पॉइंट में मैं बताना चाहूंगा कि इस टाइम पर बरसात के मौसम में आपके खेतों में जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार जमे हुए हैं, जिसने खेत को जकड़ लिया है, आपके खेत के आसपास में मेड़ पे चलने लायक रास्ता नहीं रही है, क्योंकि इस प्रकार से आपके खेत में जो खरपतवार हैं वो ही उग चुके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने खेत के लगभग में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताई कराना है हैरो से, जिससे कि आपके जो खरपतवार है वो नष्ट हो चुके हैं। लगभग में 2 से 3 जुताइयां कराकर हैरो से आपको 2 से 3 दिन के लिए खेत को ढील देना है। फिर उसके बाद में लगभग में 1-2 जुताई आप कल्टीवेटर से कराएंगे ताकि आपके जो डेले हैं वो टूट जाएं। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आपको अपने खेत में जो जल निकास की जो उचित व्यवस्थाएं होती है उसको होना बहुत जरूरी है। यदि आपके खेत में जल भराव जैसी जो समस्याएं हैं, तो उसके लिए जल निकास की जो व्यवस्था है वो सही कराएं। खेत को समतल बनाएं। यदि आपका खेत ऊंचा नीचा है तो उसको तन्ना की सहायता से आप एकतार कर सकते हैं। यदि बारिश के महीना में खेत की मिट्टी कट गई है तो उसको भी पहले एकतार करें किसान साथियों। फिर उसके बाद में
बरसात के मौसम में खेत में विभिन्न प्रकार के जो फंगस हैं, फंजीसाइड हैं, दीमक हैं, ये इस प्रकार के जो रोग हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए आपको 1 एकड़ के खेत के लिए मैं 1 एकड़ का विश्लेषण बताऊंगा किसान भाइयों। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपाइरीफास नामक जो एक केमिकल होता है उसको आपको छिड़काव करना है, या क्लोरेडेन नामक एक केमिकल होता है उसका आपको छिड़काव करना है 1 एकड़ के खेत में। उस छिड़काव के बाद में किसान साथियों अब आप करेंगे अपनी फसल की तैयारी। फसल की तैयारी करने से पहले आपको 1 एकड़ के खेत में किसान भाइयों लगभग में वही 8 से लेकर के 10 कुंटल वर्मी कंपोजर की बढ़िया खाद आप लोग खेत में छिड़कवा बीज से छिड़क देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में 10 से लेकर के 12 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आप अपने खेत में बुरकाव कर देंगे। और किसान साथियों फिर आप फसल के अनुसार देंगे खेत में बेसल डोज। बेसल डोज आपको क्या क्या देने हैं, यदि आप किसी भी फसल की खेती करते हैं तो उसके जो बेसल डोज होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। अब आपको करनी है तंबाकू की खेती, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से तंबाकू की खेती की तरफ ले चल रहा हूं। तो तंबाकू की खेती करने के लिए आपको बेसल डोज क्या देने हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, NPK। तो सबसे पहले नाइट्रोजन जो है किसान साथियों लगभग में 1 एकड़ के खेत में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। फिर उसके बाद में फास्फोरस की बात करेंगे किसान साथियों तो लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। और पोटास की यदि हम बात करेंगे किसान साथियों तो 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। इतनी जो चीजें हैं आपको मिलाकर के 1 एकड़ के खेत में कर देना है छिड़कवा बीज से छिड़काव। छिड़काव के बाद में किसान साथियों अब आप लोग कम से कम 2 से लेकर के 3 बार और कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई करवा देंगे। और जुताई करवाने के बाद में किसान साथियों जब तक आपका जो खेत है भरभरा ना हो जाए, ऊपर से डेले ना टूट जाए, तब तक आपको खेत में 1-2 जुताई और करवा देनी चाहिए। डेले न टूटे तो आप एक रूटावेटर की सहायता से 1 जुताई करवा दें, जिससे आपका जो खेत है भरभरा हो जाएगा। लगभग में आपके खेत से ऊपर से लगभग में 3 से लेकर के 4 इंच जो मिट्टी है बिल्कुल भुरभुरी हो जाए, सूखी नमा, जो नमी है ऊपर से थोड़ी कम हो जाए। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग बना लेंगे क्यारियां। अब आपकी जो फसल की रोपाई करने के लिए आपका खेत हो गया एकदम से तैयार, बिल्कुल बरकेदम। और क्यारियां आप इस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि तंबाकू की जो खेती है वो रोपाई से होती है, तो रोपाई की विधि के लिए आपको क्यारियां कैसे बनाना है, क्यारियों की जो विधि रहेगी किसान भाइयों वो आपको लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ाई में रखना है। और जो लंबाई है वो आप अपने खेती के अनुसार रख लेंगे। लगभग में 2 नालियों के बाद में एक बीच में पानी निकलने की उचित व्यवस्था के लिए नाली बनाना है, जिसकी लगभग में वही 1.5 से लेकर के 2 फुट की जो बीच में नाली रहेगी, जिससे कि कभी कभी जैसे बारिश हुई तो बीच का जो पानी है वो कहाँ जाएगा। यदि आपके खेत में पानी निकल की उचित व्यवस्था नहीं है तो इसके के लिए आपको नाली बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जल भराव वाली खेती में हमको जो तंबाकू खेती है, तंबाकू की खेती के लिए जो किसान साथियों मृदा होती है वो बलुई, रेतीली, दोमट मृदा जो होती है वो सबसे उपयुक्त रहती है। फिर उसके बाद में लगभग में हमको एक स्वस्थ पौधे लेना है। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 6 से लेकर के 7,000 के आसपास में पौधे लगेंगे, प्लांट रोपण करेंगे। और पौधे से पौधे की दूरी एकदम किसान साथियों बात करेंगे तो लगभग में 15 से लेकर के 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर के आसपास में पौधे से पौधे की दूरी, क्योंकि जो हाइब्रिड ये पौधे होते हैं। और किसान साथियों आपको उच्च हाइब्रिड क्वालिटी की वैरायटियों का जो सिलेक्शन है वो करना है। स्वस्थ पौधे होनी चाहिए, लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन की पौध होना चाहिए, उसका आपको सिलेक्शन करना है रोपाई के टाइम पे। इस बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है किसान साथियों। और किसान साथियों यदि आपको एक अच्छा बेहतरीन उत्पादन लेना है तो आपको एक हाइब्रिड वैरायटियों में से ही एक अच्छी वैरायटी का उत्पादन करना चाहिए। इसकी जो वैरायटियां होती हैं वो बहुत सारी होती है किसान साथियों। यदि हमारी वीडियो पे 10 से लेकर के 15 किसान भाई कमेंट करते हैं, हमको पूछने की कोशिश करेंगे, तो मैं किसान साथियों इसके वैरायटियों के ऊपर स्पेशल वीडियो बना के आपको दूंगा और आपको वैरायटी सेलेक्टेड करने में आसानी होगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग कर देंगे इसकी रोपाई। रोपाई करने के बाद में आपको लगभग में यदि आप सुबह से लेकर के शाम तक इसकी रोपाई कर देते हैं तो आपको सुबह ही लगभग में 1 से लेकर के 1.5 इंच खेत में पानी भर देना है, क्योंकि जिस भी फसल की हम रोपाई करेंगे तो रोपाई के जस्ट बाद में हमको पानी देना अति अनिवार्य है किसान साथियों। और पानी देना इसलिए भी अनिवार्य हो जाता है क्योंकि जब तक खेत में हमारी कम नमी हो जाएगी और जब हम पानी देंगे तो पौधा जो है अच्छे से जल्दी ग्रो करेगा, जल्दी से जड़ पकड़ लेगा किसान भाइयों। तो इसीलिए हमको सेकंड डे में पानी देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों जब आपकी जो फसल है लगभग में
6 से लेकर के 7 दिन के अंतराल पे हमको धीरे धीरे पानी देते रहना चाहिए, जब तक फसल जो है 1 मंथ की ना हो जाए, 1 महीने की। तो लगभग में किसान साथियों जब आपके खेत में 2 से लेकर के 3, 20 से लेकर के 25 दिन की फसल हो जाए, तब तक आपके खेत में करेंगे खरपतवार गिरो, विभिन्न प्रकार के खरपतवार निकलेंगे। तो किसान साथियों आप लोग इसमें जो है दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, खरपतवार नाशी। लेकिन खरपतवार नाशी प्रयोग करने से पहले आपको एक सफल खरपतवार नाशी की जो उपाय होता है किसान साथियों, जो बहुत बेहतरीन रहता है, वो होता है 2 से लेकर के 3 बार खुरपी से निराई और गुड़ाई। अब निराई गुड़ाई इसलिए जरूरी होती है साथियों कि निराई गुड़ाई करने से आपके खेत के जो पौधे होंगे, मिर्ची के जो पौधे होंगे, तो पर पौधे के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा मिट्टी भी लगा देंगे। जब मिट्टी लगा देंगे तो जो हमारा पौधे की जो जड़ होगी वो मजबूत हो जाएगी। जब जड़ मजबूत हो जाएगी साथियों, तो पौधा अच्छे से ग्रो करेगा तो प्रोडक्शन में, जो उत्पादन में हमको लाभ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ी हमको मेहनत अधिक करनी है, जिसके माध्यम से हमको पौधा अच्छे से ग्रो हो गए। तो ग्रो करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 बार आप निराई गुड़ाई कर देंगे, तो फिर आपके खेत में खरपतवार रहने की जरूरत रहेगी नहीं किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप टॉप ड्रेसिंग के रूम में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम 1 एकड़ के माध्यम से नाइट्रोजन की खाद जो है, यूरिया है, आप दे सकते हैं। तो किसान साथियों इसी प्रकार से, इसी माध्यम से आप लोग खेती को निरंतर करते रहे। फिर उसके बाद में आपकी जो खेती है, विभिन्न प्रकार के रोगों और कीटों से बचाना होगा। रोग और कीट का जो नेक्स्ट वीडियो में तंबाकू के रोगों के ऊपर मैं बनाऊंगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग की जो फसल है, लगभग में 120 से लेकर के 30 और 30 दिन के आसपास में जो सारी वैरायटियां हैं वो पक करके तैयार हो जाती है। और किसान साथियों कुछ पत्तियां जो होती हैं, इसमें जो डिस्करिंग, जैसे कि प्लांट इसका बड़ा होता है, तो इसकी जो नीचे की जो पत्तियां होती हैं वो हल्की पीली पड़ती हैं, पक जाती हैं, तो उसको हमको पहले से ही तोड़ना चाहिए। बीच बीच की जो तोड़ाई है, इसमें बीच में तोड़ाई भी करना अति जरूरी होता है। पत्तियां जो है वो छांटते रहना चाहिए, बीच बीच में पत्तियां जो है छांट करके हमको स्टोर में रखना चाहिए, उनको सुखा करके एक अच्छा लाभ मिलता है। तो किसान साथियों आपको बीच बीच में भी पत्तियां तोड़ना बेहद जरूरी है। पत्ते की जो नीचे पत्तियां जो पीली पड़ती जाए, उसको तोड़ के स्टोर करते जाए। जब बाद में जब हमारी पूरी जो हार्वेस्टिंग होगी, तो उसमें इसका जो है सम्मिलित की जाएगी। तो किसान साथियों इसी प्रकार से आपकी जो फसल है 110 से लेकर के 130 दिन के आसपास में जो बीज का जो समय है, इसमें जो सारी वैरायटियां हैं वो पक करके तैयार हो जाएंगी और आपको एक अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। एकदम सूखी हुई पत्तियों की बात करते हैं विभिन्न वैरायटियों में हुक्का तंबाकू की, तो 20 से लेकर के 25 क्विंटल के आसपास में 1 हेक्टर में जाती है। और लगभग में 10 से लेकर के 15 किलोग्राम, 10 से लेकर के 15 क्विंटल के आसपास में आपको 1 एकड़ के खेत में सूखी है पत्तियां प्राप्त होंगी। और इसके जो डंठल हैं वो भी लगभग में 4 से लेकर के 6 क्विंटल के आसपास में 1 एकड़ में प्राप्त होगा। और किसान साथियों एकदम इसके रेट की बात करेंगे तो लगभग में 6 से लेकर के 8 और 10 हजार के प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको मार्केट में इसका जो रेट होगा वो देखने को मिलेगा किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आप लोग अच्छे से इसकी हार्वेस्टिंग करके, पत्तियों को डिस्करिंग करके, अच्छे से तोड़ाई करके मार्केट में सुखा करके अच्छे से इसको बेच सकते हैं। जब अच्छी क्वालिटी की पत्तियां जो है तैयार हो जाएंगी तो मार्केट में आपको एक इसका उच्च रेट मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग तंबाकू की खेती करके 1 एकड़ के खेत से अच्छा खासा मुनाफा, मोटी कमाई कर सकते हैं। और किसान साथियों इसमें मैंने सारे जो पॉइंट थे अच्छी तरीका से समझा दिए। हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये हमारी तंबाकू की खेती थी अच्छी तरीका से समझ में आई होगी। इसमें कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो और हाँ, इसकी जो मेन बात थी, इसकी एकदम रोपाई की बात करेंगे किसान साथियों तो लगभग में 20 सितंबर के आसपास में कर ही देंगे। 10 से लेकर के आ तो 10 हो ही गई, 20 सितंबर से लेकर के लास्ट सितंबर तक हम इसकी रोपाई वो अच्छे से करते रहेंगे। और रोपाई की जो समय होता है वो सितंबर में ही होता है, तब तक थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगेगी। तो किसान साथियों आज की जो मैं ये तंबाकू के लेकर के मैंने जो बात बताई है, पूरी A to Z जानकारी दी है, वो हमको आशा ही नहीं बल्कि पूरी विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसमें कोई समस्या तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।